पांच बार की चैंपियन टीम चेन्नई सुपर किंग्स। आईपीएल 2026 का तीसरा मुकाबला चेन्नई और राजस्थान रॉयल के बीच खेला जाना है। ऐसे में सीएसके की क्या होगी धमाकेदार प्लेइंग 11। चेन्नई सुपर किंग्स किन 11 खिलाड़ियों को अपनी प्लेइंग 11 में उतारना चाहेगी। एक समय हुआ करता था सीएसके में ऑलराउंडर की भरमार हुआ करती थी। एक आज का समय है कि सीएसके में ऑलराउंडर की भरमार नहीं है। आपको चेन्नई की प्लेइंग 11 में एक या दो ऑलराउंडर ही बड़ी मुश्किल से देखने को मिलेंगे। नहीं तो एक समय पर सीएसके की प्लेइंग 11 में आपको ऑलराउंडर ही ऑलराउंडर, तकरीबन आपको 5 ऑलराउंडर दिख जाते थे। यहाँ आपको पता सुरेश रैना जैसे जहाँ 3 नंबर बैटिंग करते थे ऑलराउंडर है। आप जानते हैं कि मथैया जैसे, आपको उदाहरण दीजिए ब्रावो जैसे, रविंद्र जडेजा, ऐसी चेन्नई में ऑलराउंडर की भरमार हुआ करती थी। ऐसे में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स की क्या होगी धमाकेदार प्लेइंग 11। चेन्नई सुपर किंग्स किन 11 खिलाड़ियों को अपनी प्लेइंग 11 में उतारना चाहेगी। बात करें तो ओपनिंग करेंगे ऋतुराज गायकवाड़ जो टीम के कप्तान हैं, उनके साथ आयुष मात्रे। मुझे लग रहा है गायकवाड़ और आयुष मात्रे की जोड़ी कमाल की है और दोनों ही कमाल अंदाज में लाजवाब में ओपनिंग का जिम्मा संभाल सकते हैं और दोनों की जो काबिलियत है वो अलग ही लेवल पर है। आप भी जानते हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ और आयुष मात्रे जिस प्रकार से बैटिंग कर रहे हैं वो ऐसा लगेगा कि दोनों ही कमाल के हैं। 3 नंबर पर संजू सैमसन। भाई संजू की काबिलियत अलग ही है। T20 वर्ल्ड कप जिताकर आ रहे हैं टीम इंडिया को संजू सैमसन, जहां आपको पता होना चाहिए कि T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में कमाल किया न्यूजीलैंड के सामने, क्वार्टर फाइनल में वेस्ट इंडीज के सामने और सेमीफाइनल में इंग्लैंड के सामने, यानी क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल संजू सैमसन ने तीनों ही मुकाबलों में कमाल की बैटिंग की। इसलिए कहते हैं संजू सैमसन किसी से कम नहीं है। 3 नंबर पर संजू सैमसन, जो मुझे लगता है विकेट कीपिंग ही कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि एम एस धोनी इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर ही खेलेंगे। आप भी जानते हैं इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर एम एस धोनी खेलने जा रहे हैं, कोई सोच भी नहीं सकता। मैं तो चाहता हूं कि एम एस धोनी प्लेइंग 11 का हिस्सा रहे। भाई बात करें 4 नंबर पर डेवाल ब्रेविस। भाई ब्रेविस जो बल्लेबाज है वो आज के समय में अलग ही लेवल पर है। 22 साल का यह लौंडा कितनी अच्छी बैटिंग करता है वह कमाल की है। डेवाल ब्रेविस की जो काबिलियत है वो एक अलग ही लेवल पर जा रही है, आउटस्टैंडिंग है। वही 5 नंबर पर उर्विल पटेल। चेन्नई सुपर किंग्स उर्विल पटेल को नहीं छोड़ सकती है और उर्विल पटेल का टीम में प्लेयर में खेलना बहुत ही जरूरी है। पिछले मैचों में हमने देखा था साल 2025 में जहां उर्विल पटेल ने कई इंपैक्टफुल पारियां खेली थी। 10 गेंदों में 30 रन, तो 12 गेंदों में 32 रन, 12 गेंदों में 28 रन। यानी उर्विल पटेल बहुत ही तेज तर्रा बैटिंग के लिए जाने जाते हैं। ऐसे 5 नंबर पर उर्विल पटेल का खेलना बिल्कुल क्लियर मान सकते हैं। और 6 नंबर पर शिवम दुबे जो ऑलराउंडर की भूमिका निभाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि भारत के लिए शिवम दुबे ने ऐसे ऐसे समय पर गेंदबाजी की है जहां कोई सोच भी नहीं सकता है। ऐसे में शिवम दुबे का चेन्नई के लिए गेंदबाजी करना बहुत ही जरूरी है। 7 नंबर प्रशांत वीर। आप जानते चेन्नई ने रविंद्र जडेजा के रिप्लेसमेंट के तौर पर प्रशांत वीर को 14 करोड़ 20 लाख रुपए में अपनी टीम में शामिल किया है। ऐसे 20 साल के प्रशांत वीर से चेन्नई की बहुत ज्यादा ही उम्मीदें होंगी। मुझे लगता है प्रशांत वीर कमाल की बैटिंग के लिए भी कमाल अंदाज में लाजवाब बैटिंग करेंगे। 8 नंबर पर एम एस धोनी, जिन्हें मैं अपनी प्लेइंग 11 का हिस्सा बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि एम एस धोनी इस प्लेइंग 11 का हिस्सा रहें और टीम में खेलें, क्योंकि आप भी जानते हैं कि एम एस धोनी का खेलना बहुत ही जरूरी है और एम एस धोनी की जो काबिलियत है वो एक अलग ही लेवल पर है। भाई 9 नंबर पर नूर अहमद। आपको बताना कि नूर की काबिलियत जो है वो अलग ही है। नूर अहमद ही बैटिंग के लिए जाने जाते हैं। आपने देखा होगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ नूर अहमद ने धमाकेदार अंदाज में छक्का लगाया था। कगिसो रबाडा को 1 नहीं 2 छक्के लगाए थे। ऐसे में जो नूर की काबिलियत है वो अलग ही लेवल पर रहेगी। इसलिए कहते हैं नूर को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। जो नूर है वो आगे नूर ही बिखेर देते हैं। भाई 10 नंबर पर खलील अहमद। भाई खलील अहमद भी जो काम के करते हैं वो कमाल का है और खलील अहमद की जो काबिलियत है वो भी अलग ही लेवल की है। भाई 10 नंबर पर 11 नंबर पे आ सकते हैं मैट हेनरी। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैट हेनरी का खेलना तय मान सकते हैं, क्योंकि नेथन लिनेस छोटे रहे इसलिए मैट हेनरी को खेलना वो क्लियर मान सकते हैं। आप भी जानते हैं मैट हेनरी की जो काबिलियत है वो भी एक अलग ही आउटस्टैंडिंग है। एक बात का इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर चेन्नई सुपर किंग्स मुकेश चौधरी को ला सकती है। अब हर कोई कहेगा मुकेश चौधरी क्यों, अंशुल कंबोज क्यों नहीं ला सकती। भाई मुकेश चौधरी एक लेफ्ट आर्म पेसर है और चेन्नई में लेफ्ट आर्म पेसरों की हमेशा से आपको पता हुआ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है। हमेशा से लेफ्ट आर्म पेसर चेन्नई में खेलने के लिए आते जाते हैं और चेन्नई हमेशा ही लेफ्ट आर्म पेसर की ओर जाती है। तो मुझे लगता है कि इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर मुकेश चौधरी को टीम में जगह मिल सकती है।
आपको चेन्नई की यह प्लेइंग 11 देख कर कैसी लग रही है, कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ चैनल का लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें, कमेंट